श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम उपनीत के लिए आवश्यक नियम पर चर्चा करेंगे। संसार में प्रत्येक वस्तु की सफलता का रहस्य उसके नियम पालन पर ही निर्भर है। इसके बिना इस वस्तु से लाभ न हो यह तो सुसंभव है ही, किंतु कभी कभी तो वह इतनी विपरीत फलदायक हो जाती है जिसकी हम कल्पना ही भी नहीं कर सकते। नियम का यह प्रतिबंध, जिसे उग्र शब्दों में अड़ंगा कहा जाता है, मनुष्य के लिए सर्वथा अपरिहार्य है। आप चाहे स्वस्थ हैं या बीमार, नियम की परिधि से बच नहीं सकते। बीमार होकर डॉक्टर के पास जाइए, बीमारी की दवा के साथ साथ वह आपको अनुपान के नियम, पथ्य, परहेज भी अवश्य बताएगा। देखिए, हम बीमार होकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर विभिन्न प्रकार के परहेज बताएगा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इन नियमों का पालन करना। वैसे ही हम जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो हमारे लिए भी कुछ नियम लागू हो जाते हैं। आज लोग आक्षेप करते हैं कि आर्य जाति के संपूर्ण धार्मिक विधान एवं वेद शास्त्र सब अर्थहीन हो गए हैं। जिस यज्ञोपवीत के विषय में श्रुति डिंडम घोष के साथ कहती हैं कि यह बल, आयु तथा तेज का देने वाला है, इसे धारण करो, किंतु उसके धारण करने वालों में आज कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो पूर्णायु, बलिष्ठ और तेजस्वी हों। उन विदेशी राष्ट्रों के मुकाबले में जहाँ की लोग यज्ञोपवीत का नाम भी नहीं जानते, भारतवर्ष जहाँ की यज्ञोपवीत का प्रचार है, स्वास्थ्य, आयु आदि सभी दृष्टि से घिरा हुआ है, तब यज्ञोपवीत बलमस्तु तेज का पाठ क्या कोरा पुण्य पाठ नहीं है। इस प्रकार के आक्षेप करने वाले व्यक्ति इस बात को भूल जाते हैं कि उपवीत धारण करने वालों में आज ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो यज्ञोपवीत धारण के साथ उसके नियमों के पालन के ऊपर भी तत्परता पूर्वक ध्यान देते हैं। जब तत्परता एवं सावधानी पूर्वक नियमों का पालन ही नहीं होता तो बल, आयु एवं तेज की वृद्धि कैसे हो। जब अनुपान और पथ्य पर ध्यान नहीं तो दवा के गुणों पर संदेह क्यों। इसलिए कल्याणाभिलाषी सज्जनों को नियम पालन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तब वे देखेंगे कि महर्षियों के वचन तथा श्रुति का वह डिंडिम घोष असत्य नहीं। देखिए, आपने यज्ञोपवीत धारण कर ली, कोई नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो फलदायी कैसे होगा, आपको दीर्घायु कैसे करेगा, आपको निरोगी कैसे करेगा। तो जैसा यज्ञोपवीत धारण करने का नियम है, अगर आप उस नियम का पूरा पालन करते हैं तो आप निरोगी भी होंगे और शतायु भी होंगे, दीर्घायु भी होंगे। शुद्ध स्वदेशी एवं हाथ के बने हों। यज्ञोपवीत जो है शुद्ध स्वदेशी और अपने हाथ के बने हुए होना चाहिए। यज्ञोपवीत के लिए शास्त्रकारों का पहला नियम है कि वह स्वदेशी सूत से अपने हाथ से शास्त्रीय विधि पूर्वक बनाया हुआ हो। उसका सूत भी अधिक अच्छा तो यही है कि स्वयं काट कर तैयार किया हो, किंतु यदि ऐसा न हो सके तो ब्राह्मण की कन्या या सौभाग्यवती ब्राह्मण स्त्री द्वारा काता हुआ होना चाहिए। यथा ब्राह्मणेन तत्कन्या शुभगया धर्मचारिण्यां ब्राह्मण्या वा कृतं सूत्रमादाय। यह नियम उपवीत धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति में स्वावलंब की भावना पैदा करने वाला एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अनुराग का संचार करने वाला है। महर्षियों ने यज्ञोपवीत को बाजारू चीज़ नहीं बनाया कि कोई भी रल्ला छल्ली खरीद कर उसे गले में डाल ले। बाजारू वस्तु में उस विधि का और उन पवित्र भावनाओं का विचार कौन रखता है। जिस प्रकार पिछले दिनों जब खद्दरधारियों की बाढ़ सी आ गई और कांग्रेस के रचनात्मक प्रोग्राम के अनुसार सूत काटने वालों की संख्या कम हो गई, लोग महात्मा गांधी ने यह नियम बना दिया था, जो कि कल तक भी खद्दर भंडारों में चलता रहा है कि खद्दर पहनने का अधिकार केवल उसे है जो चरखा काटकर अपने लिए सूत तैयार कर सके। इसी प्रकार यज्ञोपवीत का अधिकार स्वयं तैयार करके पहनने वाले द्विज को ही दिया गया है। मतलब यज्ञोपवीत का अधिकार उसे है जो द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने हाथ से काते हुए सूत से यज्ञोपवीत का निर्माण करे। तो निर्माण कैसे करे ये हम अगले वीडियो में बताएंगे कि यज्ञोपवीत का निर्माण किस प्रकार से होगा। सदोपवीतिना भाव्यम, हमने पूर्व के वीडियो में कहा है कि उपवीत कोई वस्तु नहीं जिसे किसी खास अवसर पर धारण करें और शेष समय में वह गले के दुपट्टे की भांति खूंटी या ट्रंक की शोभा बढ़ाता रहे। देखिए, यज्ञोपवीत ये नहीं है कि खास अवसर पर उसको धारण कर लिया, बाकी खूंटी पर लटका दिया।
ये ऐसा नहीं है। वह तो संस्कार के दिन से लेकर मृत्यु पर्यंत शरीर से अलग न होना चाहिए। चिता में भी वह शरीर के साथ ही रहता है। धर्मशास्त्रकारों ने केवल एक अवस्था ऐसी रखी है जिसमें उपनीत द्विज अपने यज्ञोपवीत को स्वयं उतार देता है और उसे फिर कभी धारण नहीं करता। वह है स्मार्त संन्यास आश्रम। एक ऐसी परिस्थिति जब मनुष्य ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के नित्य सिद्धांत की ओर अग्रसर होता है, उसकी आत्मा देश एवं काल की परिधि को भेद कर शाश्वत ब्रह्म में लीन होने के लिए प्रस्तुत होती हैं। केवल उसी दशा में शास्त्रकारों ने यज्ञोपवीत और शिखा का परित्याग कहा है। शिखा और यज्ञोपवीत का त्याग उसी स्थिति में किया जाए जब आप संन्यास धारण कर लेते हैं और उसके बाद सत्य की खोज में निकल जाते हैं। अन्यथा तो द्विज को सर्वदा यज्ञोपवीतधारी ही होना चाहिए। आज वह बाबूजी के कमीज के साथ धोबी को दे दिया जाता है और खूंटी की ही शोभा बढ़ाता है। कभी खंडित अर्थात टूटा हुआ ही गले में पड़ा रहता है। घर में सूतक पातक भी हो जाता है, फिर भी वही पुराना यज्ञोपवीत गले में पड़ा रहता है। यही सब ऐसी बातें जिनके कारण यज्ञोपवीत को हम सूत का डोरा मात्र बना देते हैं। इसलिए इन बुराइयों से बचना चाहिए। टूट जाने पर घर में किसी का जन्म या मृत्यु हो जाने पर रजस्व चांडाल शव आदि से स्पर्श हो जाने पर श्रावणी सूर्य चंद्र ग्रहण आदि के अनंतर यज्ञोपवीत को अवश्य बदल लेना चाहिए। यथा सूत के मृत के छोरे चांडाल स्पर्शने तथा रजस्वला शव स्पर्शे धार्यमन्य नवम सदा मलमूत्रम त्यजेद विप्रा विस्मृत्ये वो पवित द्रक उपवीतम तदुसृज्य धार्यमन्य नवम सदा तदा। ये मैंने आपको उपनीत के लिए आवश्यक नियमों पर विस्तार से बताया। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे शौचादि के समय यज्ञोपवीत को कान पर क्यों लिया जाए। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।